स्वागत करूंगा। अभी जवान मत बनो, बूढ़े रहो ये तो आगे साइड की जीत है, हर कार्यकर्ता की जीत है। ये बाबूजी नहीं, आप लोगों की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, विवेक प्रताप जिंदाबाद, भाई विवेक प्रताप जिंदाबाद, भाई विवेक प्रताप जिंदाबाद। भाई विजय गुजर की टीम विवेक प्रताप जी का, भाई विजय गुजर जिंदाबाद, भाई विजय गुजर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, विवेक प्रताप जिंदाबाद। आजाद फैसला। ये बनिए फोटो तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप। जिंदाबाद, साथियों, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, भारत माता की चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी रामदेव, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। लंबी चर्चाओं के बाद चौधरी महेंद्र प्रताप जी का टिकट फाइनल हुआ। बहुत सारे रोड़े आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हाईकमान ने पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक सर्वे करवाया कि कौन उम्मीदवार निष्ठावान है, सच्चा है, दुनिया के काम करने वाला है और किसको लोग चाहते हैं टिकट किसे दिया जाए। 4 बार सर्वे करने के बाद नतीजा निकला, चौधरी महेंद्र प्रताप, आपकी आवाज, जन जन की आवाज, क्षेत्र की आवाज, फरीदाबाद की आवाज को टिकट मिला। आप सभी बधाई के पात्र हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। साथियों, चुनाव में क्योंकि लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय मिला है, बहुत कम समय मिला है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी का ये चुनाव हर आदमी जो यहाँ बैठे और कॉलोनी के अपने निजी हैं, संपर्क के साथ के हैं, सबको चौधरी महेंद्र प्रताप बनकर इस चुनाव को लड़ना है। धन्यवाद दूंगा मैं विजय गुजर का, जिन्होंने इस छोटे से समय में हम सबको यहाँ बुलाकर चर्चा का समय निकाला है। सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो विजय गुजर से मैं कहूँगा कि 2 शब्द वो भी करें। सभी जितने मेरे बुजुर्ग साथी आए हुए, पहले तो उनके आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भाई विवेक का भी यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे नेताजी चौधरी जितेंद्र जी, ओम प्रकाश गौड़ जी, निजामन अंकल, चाचा इस्लाम, काफ़ी सारे, भाटी जी, जितेंद्र चौधरी जी, चंद्र साहब बैठे, काफ़ी भाई हैं हमारे, देखो नाम तो किस किस के लोग, सबका बिल्कुल दिल से धन्यवाद है यहाँ पहुँचने का। और ये भी विश्वास है जिस आग्रह से आज आप यहाँ पर आए हो ना, उसी जुनून के साथ चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ जी जान से सहयोग करोगे, खुद स्वयं महेंद्र प्रताप जी बन के इलेक्शन लड़ोगे, उनकी जीत हमारी 36 बिरादरी की जीत होगी। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। और मुझे जो उम्मीद लग रही है ना कि बहुत ऊंचे मार्जिन से बाबूजी इलेक्शन जीत जाएंगे। 10 दिन में इतना माहौल बदल चुका है, तो अभी तो 17 दिन बाकी है, तो 17 दिन का क्या हिसाब होगा
या आप अनुमान लगा सकते हो। आप देख भी रहे होगे कि सामने इतना विरोध है सामने वाले का कि कह नहीं सकते। तो बाबूजी जैसे साफ छवि के इंसान दोबारा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ऐसे बेदाग छवि, बहुत सुलझे हुए। तो ये कहूंगा कि भाई अपने एक एक भाई, एक एक रिश्तेदार, जहां जहां संपर्क है सबको संपर्क करो और चौधरी महेंद्र प्रताप जी की जीत में सबकी जीत होगी। उनकी अच्छे मार्जिन से जीत कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। बहुत सारा धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित महेंद्र प्रताप जी के सपुत्र विवेक प्रताप जी, सम्मुख बैठे सभी व्यक्ति जिन्हें मैं आज महेंद्र प्रताप जी के रूप में ही कहना चाहूँगा कि आज जो बैठे व्यक्ति सब महेंद्र प्रताप जी हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सभी को बुलाने के लिए विजय भाई और बिल्लू भाई दोनों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आपने एसडीएम नगर के मौजूद लोगों को यहाँ पर बुलाया। और चुनावी माहौल जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, चुनाव ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव चौधरी महेंद्र प्रताप जी लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल जी से चुनाव लड़ रही है। और ये जज्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अगर महेंद्र प्रताप जी का जो हम कार्यकर्ता है कांग्रेस के, महेंद्र प्रताप जी की मीटिंग या कोई रैली कराना चाहते हैं तो हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद की जनता ही इतने उत्साहित है उनकी रैली और मीटिंग कराने के लिए कि कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती मीटिंग कराने के लिए कहा जा रहा है, आम व्यक्ति उनकी मीटिंग ही नहीं करा रहा। तो आप समझ सकते हो जिस तरीके से आ रहा है कि एक तरफ सिद्ध पुरुष हमारे महेंद्र प्रताप जी, दूसरी तरफ गिद्ध पुरुष आपको पता है कौन है, किस तरीके से पूरे फरीदाबाद में सत्यानाश कर दिया गया है। और बाबू महेंद्र प्रताप जी, आप और हम सभी लोगों की डिमांड पे टिकट दी गई है, इसलिए हमने जो हाई कमान है जिन्होंने टिकट दिया उनके विश्वास को बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जितवा के महेंद्र प्रताप जी को भेजना है, ताकि उन्हें लगे कि जो उनका डिसीजन था बिल्कुल सही था। और जब तक आपको पता होगा कि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था तो बड़े बड़े बोल आ रहे थे कि हमारे सामने कोई खड़े होने वाला नहीं है, हम 10 लाख से जीतेंगे। एक भाई आया वो कहता 10 नहीं जी, हम 12 लाख से जीतेंगे। अब ना वो 10 लाख है ना वो 12 लाख है। आज तो ये हाल है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी महेंद्र प्रताप जी की चर्चा करते हैं। उन खेलों में भी बैठ कर चर्चा होती है, कृष्णपाल जी की मीटिंग करानी, ये नहीं, ये चर्चा होती है कि यार ये कृष्णपाल जी का क्या रहेगा, ये महेंद्र प्रताप जी टक्कर। साथियों, प्रोग्राम में आए हुए ब्लॉक के एसडीएम नगर के सभी सम्मानित लोगों का धन्यवाद। विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बिजी शेड्यूल में अपना समय निकाल कर आए हम लोगों के बीच। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आपके सामने जुमलों की सरकार है और एक तरफ काम करने वाली सरकार। काम करने वाली सरकार छाती ठोक के फरीदाबाद में जो हमने काम देखे हैं कांग्रेस सरकार के राज में देखे, कहीं भी नजर घुमाओगे आपको कांग्रेस द्वारा निर्मित सरकारी जैसे मेडिकल कॉलेज लगा लो, अपना IMT मुजेडी यूनिवर्सिटियां है, तो काफी बड़े काम जो है हमारे कांग्रेस सरकार ने करवाए। जुमलों की सरकार से हमको बचना है। आने वाली जो 25 तारीख है इसको हमने एक मत होकर दोबारा से कांग्रेस सरकार को, इंडिया गठबंधन सरकार को लाना है। अपने काम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें कांग्रेस सरकार को लाना है, क्योंकि लोकतंत्र की खतरे की बात है इस समय। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारी तुम्हारी बातें फिलहाल तो कोई सुनता नहीं है, आगे तो बिल्कुल ही अनसुनी हो जाएगी। हम कोई विरोध नहीं कर पाएंगे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अग्निवीर जैसी योजना लाकर हम पे जबरदस्ती थोप दी गई है, जिसमें किसान के बच्चों, हमारे जो युवा साथी जो फौज की तैयारी करते हैं, उनके मंसूबे तोड़ दिए गए हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर आने वाली 25 तारीख को हमें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को विजय बनाना है और भारत देश को दोबारा से मजबूत बनाना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। परम आदरणीय यहाँ हमारे सभी बुजुर्गों, नाम लूंगा तो सबको बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे लिए आदरणीय बोलने भी हैं सभी के सभी, और मेरे हम उम्र साथी आज जो यहाँ भाई विनीत ने और बिल्लू ने सबको एकत्रित करने का जो साहस और हिम्मत जो करी है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सभी। और मेरा सौभाग्य है
कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पाया हूँ इसी माध्यम से। अब जैसा चंदीला जी ने, गौड़ साहब ने, निजाम जी ने और सभी वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से बात रखी है। वैसे तो आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं। ये दौर जो एक चुनाव तो पुराने समय से पहले भी होते आए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये चुनाव जो है एक विचित्र चुनाव है इस देश का। ये काल समय जो परिस्थिति है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें परिवर्तित करने का एक ऐसा दौर चल रहा है जो हमारे समाज के लिए जो ये संकेत दे रहा है कि वो उचित नहीं होगा, सामाजिक ताने बाने के लिए वो उचित नहीं होगा। रही दूसरी बात, हमारी तासीर नहीं है दूसरों के बारे में कोई खोट निकालने की या उनके दोष गिनवाने की। कहते हैं दूसरों के दोष कुदरत पे छोड़ देना चाहिए, वो उनका निराकरण, उनका हिसाब किताब कुदरत करेगी। हमें अपने अच्छे नेक कर्म और नेक नियति से लोगों के परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने करूँगा कि उनका चयन होगा तो आपका चयन होगा और आप जीतेंगे तो प्रदेश में भी और इस हमारे क्षेत्र में भी खुशहाली भी आएगी, भाईचारा भी आएगा।